Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about John Bowlby Child Development Theory. इससे पहले हमने बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करी हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉन बॉल्बी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी. जॉन बॉल्बी की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी क्या थी? ठीक है, यहाँ पे जॉन बॉल्बी ने क्या बताया था? अटैचमेंट थ्योरी दी थी. कौन सी थ्योरी दी थी? अटैचमेंट थ्योरी. तो अब ये अटैचमेंट थ्योरी क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं. देखो, जो भी हम यहाँ पर थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू द चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इसमें जो आपकी जॉन बॉल्बी की थ्योरी थी, जॉन बॉल्बी की थ्योरी थी अटैचमेंट थ्योरी. आप इसको अटैचमेंट थ्योरी से याद कर सकते हो. तो अटैचमेंट थ्योरी ने, जॉन बॉल्बी ने क्या बोला कि जो मेंटल हेल्थ है और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टेजेस बताई थी फ्रॉम द इन्फेंसी स्टेज टिल द ओल्ड एज स्टेज, तो वहाँ पर जो हमारी मेंटल हेल्थ है या हमारे बिहेवियर है वो चेंज होते रहते हैं, राइट. तो इसमें जो अटैचमेंट थ्योरी है इसमें है कि हम बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कैसे हम अटैच रहते हैं एक दूसरे से, चाहे उसमें हम अपने रिलेटिव्स को लगाएं, चाहे हम फैमिली मेम्बर्स को लगाएं, चाहे कोई एक रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे उसमें पेरेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप हो. तो यहाँ पर हम अटैच कैसे रहते हैं, अटैचमेंट थ्योरी दी थी जॉन बॉल्बी थ्योरी ने. तो इन्होंने क्या बोला था कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म बिल्ट इन बाय नेचर. बेबीज डिस्प्ले देयर सर्टेन इनेट बिहेवियर कॉल्ड सोशल रिलीजर्स लाइक क्राइंग, स्माइलिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा. ये सारे एक इन्फेंट्स वाले क्या है? अटैचमेंट्स है, ठीक है. जैसे मान लो अगर बच्चा है, अगर उसकी माँ नहीं मिल रही है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, दैट इज क्राइंग. अगर मम्मी है तो स्माइल करने लगता है, स्माइलिंग. तो ये भी क्या है? एक तरीके से अटैचमेंट ही है, राइट. क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा जो है अटैच रहता है. हम हर एक स्टेज पे किसी ना किसी से अटैच रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर से हम हमेशा क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. तो जॉन बॉल्बी ने उसी अटैचमेंट को डिस्क्राइब किया था. तो यहाँ पर जो इन्फेंट जैसे क्राइंग, स्माइलिंग, क्रॉलिंग ये सब कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे मदर का अटैचमेंट है उससे क्या है, यहाँ पर केयर गिविंग है. मतलब एडल्ट्स को क्या मिल रहा है यहाँ पे? केयर भी यहाँ पर साथ साथ मिल रही है. तो ये जॉन बॉल्बी थ्योरी अटैचमेंट में है, जिसमें हमारा पर्टिकुलर क्या होता है? अटैचमेंट होता है विद हमारे साथ जो भी रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ. तो यहाँ पर अटैचमेंट थ्योरी में क्या दिया है कि यहाँ पर हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप कैसे हैं, राइट. अब जॉन बॉल्बी ने इस अटैचमेंट को कैसे डिफाइन किया? अब जॉन बॉल्बी ने इस अटैचमेंट को स्टेजेस में डिफाइन किया है कि यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं. फर्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है प्री अटैचमेंट स्टेज, ठीक है. अब यहाँ अगर मैं प्री अटैचमेंट स्टेज की बात करूँ तो ये जनरली होती है बर्थ टू 6 वीक्स तक, ठीक है. बर्थ टू 6 वीक्स तक कौन सी आती है यहाँ पर? प्री अटैचमेंट जो स्टेज है वो आती है, जिसमें यहाँ पर जैसे बर्थ है और 6 वीक है. अब जब बच्चा जन्म लेगा तो उसको तो नहीं पता होगा ना कि उसके मतलब वो किसी को पहचान नहीं पाएगा, वो फैमिलियर नहीं होगा, तो इतनी उसकी अटैचमेंट नहीं होगी. बट जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो जैसे वो पहले बोर्न हुआ है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि कौन उनके पेरेंट्स है, कौन क्या है, ठीक है. तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा. तो ये आती है प्री अटैचमेंट, जो कि बर्थ से होती है जनरली 6 वीक्स तक. इसमें क्या है? इन्फेंट अपना इनेट बिहेवियर दिखाते हैं. इनेट बिहेवियर जैसे जिसमें वो रिएक्ट करते हैं, जैसे क्राइंग, स्माइलिंग, ये सारे क्या है? इनके इनेट बिहेवियर है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? इनेट बिहेवियर शो हो रहा है. वो यहाँ पर क्या करते हैं? समझते नहीं है कि वो कैसे लोगों से अलग है, या फिर अभी वो कैसे समझ नहीं पा रहे बहुत सारी चीज़ों को. तो ये बर्थ टू 6 वीक तक होता है, जिसको हम प्री अटैचमेंट पीरियड बोलते हैं. सेकेंड यहाँ पे आता है अटैचमेंट इन मेकिंग. जब यहाँ पे अटैचमेंट बनती है, ठीक है, बननी स्टार्ट होती है फ्रॉम द 6 वीक टू द 7 मंथ. 6 हफ्तों के बाद यहाँ पे 7 मंथ्स तक जो अटैचमेंट इन मेकिंग स्टेज आती है, जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या है? फैमिलियर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है. बच्चे क्या है? अपने पेरेंट्स से फैमिलियर हो जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं केयर को, जो भी उनको मिलती है, जो उनको केयर मिलती है वो उनको एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ पे बच्चे क्या है? फैमिलियर हो जाते हैं. इस स्टेज में क्या है? यहाँ पर उनको ट्रस्ट की अब देखो, हमने जब एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी, जब हमने यहाँ पे एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? जो कि हमारी साइको सोशल थ्योरी थी. उसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? यहाँ पे थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है. वहाँ पे कौन सी थ्योरी थी?
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की थ्योरी थी। तो यहाँ पर जनरली क्या है, जब बच्चे बोर्न होते हैं तो यहाँ पे उनमें ट्रस्ट जो डेवलप होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द 6 वीक्स टू द 7 मंथ। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है, 6 वीक्स के बाद क्या है, यहाँ पर बच्चे को ट्रस्ट होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर अटैचमेंट इन मेकिंग स्टेज। ठीक है, जिसमें बच्चे को यहाँ पे क्या होने लगता है, ट्रस्ट होने लगता है। ट्रस्ट होने लगेगा तो वो क्या है, उनकी अटैचमेंट जो है वो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रस्ट होने लगता है, वो केयर को एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी कितनी केयर हो रही है, कौन उनकी केयर कर रहा है। ठीक है, उनमें ट्रस्ट की फीलिंग्स जो है वो जनरेट हो जाती है। जैसे उनकी मदर है, ठीक है, उनको ब्रेस्ट फीड कर रही है डेली, तो उनसे अटैचमेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, वो फैमिलियर और अनफैमिलियर लोगों को बता सकते हैं कि फैमिलियर कौन है, अनफैमिलियर कौन है। ठीक है, जैसे बच्चा जो है अपनी मम्मी को जानने लग जाता है, मम्मी पापा को दोनों को पहचानने लग जाता है, घर में और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पे पहचानने लग जाता है। ठीक है, तो ये है अटैचमेंट इन मेकिंग स्टेज। थर्ड स्टेज यहाँ आती है क्लियर कट अटैचमेंट स्टेज, जो कि आती है 7 मंथ्स टू 24 मंथ्स में। क्लियर कट अटैचमेंट स्टेज का मतलब है यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो जनरली, देखो हमारे यहाँ पे अटैचमेंट क्या है, जनरली इंक्रीज होती जा रही है स्टेज बाय स्टेज में। तो यहाँ पे क्लियर कट अटैचमेंट का मतलब क्या है, क्लियर कट अटैचमेंट में यहाँ पर है कि यहाँ पर जैसे बिहेवियर होते हैं क्लिंगिंग, फॉलोइंग, जैसे अपनी जहाँ पर उसकी मम्मी जा रही है बच्चा भी वहीं जाना स्टार्ट कर देता है, उनके साथ साथ घूमना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज क्लियर कट अटैचमेंट। जो मदर कर रही है वही साथ साथ बच्चा वहाँ पर फॉलो करता है उनको। ठीक है, इसमें स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। कोई स्ट्रेंजर आ गया, ठीक है, या जैसे मान लो घर के कोई बाहर रिलेटिव्स आ गए, तो बच्चा क्या है उनके पास जाने में डरता है। तो यहाँ पे क्या उनको डर क्या रहता है कि हम अपनी मम्मी से सेपरेट ना हो जाए, तो उनको एंग्जाइटी रहती है, उनको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी या फिर फियर रहता है, उनको डर रहता है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है, क्लियर कट अटैचमेंट स्टेज में आता है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर मान लो यहाँ पे मदर जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है उतना क्या करेगा, बच्चा भी वहां पे उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एक स्पेसिफिक अटैचमेंट हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे मम्मी उसको कुछ सिखा रही है, वो इस चीज़ को कितना ग्रैब कर रहा है, बच्चा भी उस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक रेसिप्रोकेट हो रहा है। ठीक है, दोनों का क्या हो रहा है, एक रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो ऐसी स्टेज को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल। जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये 24 मंथ से होता है, अगर जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो मम्मी जो इंस्ट्रक्शन देती है वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, अब जो मम्मी ने बोला कि बाहर, मान लो बोलते हैं कि बाहर से सामान ले आओ फॉर एग्जाम्पल, तो आप सामान लेने चले गए, तो ये आपने मम्मी को दिया, आपके लिए खाना बना, आप सब्जियां लेकर आए, तो दिस इज रेसिप्रोकेट। आपका दोनों का क्या है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अटैचमेंट बहुत अच्छी है, जो आपको काम दिया गया आपने वो पूरा करा। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया। तो जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है रेसिप्रोकेट रिलेशनशिप, जिसमें एक स्पेसिफिक अटैचमेंट हो जाती है। जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है तो वहाँ पे अपने बच्चे जो अपने पेरेंट्स को समझने लग जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है, रेसिप्रोकेट हम बोल सकते हैं। वो तो थी। अब वहाँ पे देखो जो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी वो दी थी जॉन बॉल्बी ने। कौन कौन से यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्री अटैचमेंट, नेक्स्ट अटैचमेंट इन मेकिंग, थर्ड इज क्लियर कट अटैचमेंट एंड फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब इसी थ्योरी को एक और ने डिफाइन किया था, शेवर एंड एमर्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो शेवर और एमर्सन स्टेजेस ऑफ अटैचमेंट में इन्होंने भी अटैचमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने भी अटैचमेंट थ्योरी दी थी, पर इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी को अलग अलग स्टेजेस में डिफाइन किया था। ठीक है, मैं आपको पहले पिक्चर्स दिखा देती हूँ। देखो ये थी उनकी थ्योरी। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, ठीक है, स्टेजेस सेम है, बस नाम अलग अलग है। जो वहाँ पर प्री अटैचमेंट स्टेज थी, यहाँ पर आ जाएगी वो ए सोशियल स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज, ए सोशियल स्टेज, जो कि कब आती है, बर्थ टू 3 मंथ्स तक। ठीक है, बर्थ टू 3 मंथ्स तक। और यहाँ पर कौन सी थी, वो वाली प्री अटैचमेंट। ठीक है, प्री अटैचमेंट थी जिसको हमने ए सोशल बोला। नेक्स्ट यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब अटैचमेंट इन मेकिंग। ठीक है, बॉल्बी ने इसको क्या बताया था, बॉल्बी ने बोला था कि दिस इज अटैचमेंट इन मेकिंग स्टेज, जो कि कब तक होती है, 6 वीक्स टू 7 मंथ तक। उसके बाद जो इसने दूसरे वाले थ्योरिस्ट ने बताया, स्पेसिफिक और डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, इसको आप बोलते हो क्लियर कट अटैचमेंट। जॉन बॉल्बी ने क्या बोला था कि दिस इज क्लियर कट अटैचमेंट। और लास्ट में आती है मल्टीपल अटैचमेंट, जो कि हमारी लास्ट स्टेज थी रेसिप्रोकेट रिलेशनशिप।
अब आप ये देखो कि जो जॉन बॉल्बी ने थ्योरी दी थी उसमें भी 4 स्टेज थी और इन्होंने जो थ्योरी दी है इसमें भी 4 स्टेज है। अब जो जॉन बॉल्बी ने एक्सप्लेन किया था वो कैसे किया था कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या आएगी आपकी प्री अटैचमेंट स्टेज, फिर अटैचमेंट स्टेज, अटैचमेंट इन मेकिंग, फिर क्लियर कट अटैचमेंट और लास्ट में आएगी रेसिप्रोकेट रिलेशनशिप। लेकिन शावर और एमर्सन ने फर्स्ट स्टेज को डिफाइन किया ए सोशल स्टेज। ठीक है, ए सोशल स्टेज जब बच्चा बोर्न होता है तो वो फेमिलियर नहीं होता किसी चीज से, उसको किसी से अटैचमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे उनको बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मान लो मदर ने बच्चे को थोड़ा सा हंसाया, बच्चे ने स्माइल पास करी, तो ये भी क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, उनको फैमिलियर नहीं है वो किसी चीज से। तो ये फर्स्ट स्टेज आती है ए सोशल स्टेज। ड्यूरिंग दिस ए सोशल स्टेज द इन्फेंट बिहेवियर डज नॉट अपीयर स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्राइमरी केयर गिवर ओवर अदर्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो हैं ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहते, वो ज्यादा फैमिलियर नहीं रहते। यहाँ पर क्या है, वो अनफेमिलियर रहते हैं, वहां पर वो क्या रहते हैं, अनफेमिलियर रहते हैं, ज्यादा जो है उनको पता नहीं रहता है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से ही रिएक्ट करते हैं। जो उनको स्टिमुलस मिल रहा है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गई ए सोशल स्टेज। दिस इज स्टेज दैट बेबी इज फॉर्मिंग बॉन्ड बट रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमंस आर सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बच्चे जो है बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट और ह्यूमन के साथ वो क्या होता है, जनरली सिमिलर होता है। सेकेंड स्टेज आती है अटैचमेंट इन मेकिंग। ठीक है, अटैचमेंट इन मेकिंग जो यहाँ पे जॉन बॉल्बी ने सेकंड वाली बताई थी, अटैचमेंट इन मेकिंग, तो यहाँ पर सिमिलर ऐसे हो जाएगी अटैचमेंट इन मेकिंग, जिसमें जो अटैचमेंट है वो बननी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब अटैचमेंट बननी स्टार्ट हो जाती है दैट इज अटैचमेंट इन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो कि होती है 6 वीक्स टू 7 मंथ में। तो यहाँ पर ये स्टेज क्या है, जहाँ पे जो बच्चे हैं दे डिस्प्ले मोर ऑब्जर्वेबल सोशल बिहेवियर। ठीक है, जब बच्चे अटैचमेंट इनकी बढ़ने लगते हैं, जनरली 6 मंथ टू 7 मंथ्स में होता है, धीरे धीरे अटैचमेंट क्या है, इंक्रीज होती रहती है। तो वो बच्चे जो हैं वो थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं। फेमिलियर हो गए तो वहां पर क्या होता है, जनरली सेपरेशन एंग्जाइटी। ठीक है, जो मैंने आपको सेपरेशन एंग्जाइटी बताई थी ना जॉन बॉल्बी स्टेज में पहले अभी, तो यहाँ पर भी क्या है, सेम इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट आप इसको बोलते हो। और बॉल्बी के जो जॉन बॉल्बी था उसके द्वारा कौन सी एक्सप्लेन की गई थी, अटैचमेंट इन मेकिंग। लेकिन जो यहाँ पर इसने शावर ने डिफाइन किया दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, जिसमें बच्चा जो है मतलब डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर पाता लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेंजर एंग्जाइटी जो है वो रहती है। थर्ड स्टेज बॉल्बी ने दी थी क्लियर कट अटैचमेंट और शावर ने कौन सी दी थी, स्पेसिफिक और डिस्क्रिमिनेट। जब बच्चा उसको पता लग जाता है कि कौन उसका अपना है कौन स्ट्रेंजर है, तो ये कौन सी स्टेज आती है, डिस्क्रिमिनेट स्टेज। दिस इज द स्टेज वेयर मेजरली ऑफ बेबीज डिस्प्ले स्ट्रेंजर एंग्जाइटी एंड सेपरेशन एंग्जाइटी फ्रॉम वन पर्टिकुलर और एडल्ट। तब उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है सेपरेशन की। लास्ट स्टेज आती है मल्टीपल अटैचमेंट थ्योरी, जब यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकेट होने लगते हैं रिलेशनशिप जॉन बॉल्बी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कौन सी आती है, स्पेसिफिक और डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, जिसमें मल्टीपल अटैचमेंट जिसको आप बोलते हो, डिस्क्रिमिनेट के बाद मल्टीपल अटैचमेंट जिसमें हमें मल्टीपल अटैचमेंट होने लगती है। ठीक है, हम बहुत सारे बॉन्ड्स बना लेते हैं, हमें मल्टीपल अटैचमेंट जो है वो होने लगती है। यहाँ पर क्या है, बेबी स्टार्ट टू शो अटैचमेंट टू वन अनदर यूजुअली एक्सटेंड टू मल्टीपल अटैचमेंट। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल अटैचमेंट्स हो जाती है। जैसे हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल जो अटैचमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अटैचमेंट, जो कि जनरली 1-2 साल के बच्चों में देखी जाती है। मतलब 2 साल के बच्चे, 2 से ज्यादा जो साल के बच्चे हैं उसमें होती है कौन सी, यहाँ पर मल्टीपल अटैचमेंट्स। तो ये वाली जो थ्योरी दी थी, ये दी थी शाफर एंड एमर्सन ने, जिसने फर्स्ट स्टेज डिफाइन की ए सोशल, सेकेंड स्टेज को डिफाइन किया इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट या फिर अटैचमेंट इन मेकिंग। इसमें क्या है, इन्फेंट स्टार्ट टू डिस्प्ले मोर सोशल बिहेवियर, ज्यादा सोशल बिहेवियर दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर फिर वही जो उनको स्टिमुलस मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। अब वो स्माइल करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट टॉयज के साथ खेल रहे हैं। तो ये सारी कौन सी थ्योरी आती है, अटैचमेंट इन मेकिंग थ्योरी आती है, या फिर जिसको आप इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट थ्योरी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या, इन्फेंट इनडिस्क्रिमिनेटली एंजॉय ह्यूमन कंपनी, मोस्ट बेबी रिस्पॉन्ड इक्वली टू एनी केयर गिवर। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वही स्टिमुलस जो जैसा आप उनको दोगे वैसा ही वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, वो अपसेट हो जाते हैं जब यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे मान लो पेरेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देते तो बच्चे क्या है, अपसेट हो जाते हैं। तो दिस इज इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, जिसमें बच्चा
डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, इनडिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेज आती है इनडिस्क्रिमिनेट स्टेज, जो कि जॉन बॉल्बी ने कैसे बताई थी, उन्होंने बताई थी दिस इज अटैचमेंट इन मेकिंग स्टेज। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, स्पेसिफिक अटैचमेंट। जब यहाँ पर बेबीज को स्पेसिफिक अटैचमेंट होने लगती है, ठीक है, यहाँ पर आपके क्लियर कट अटैचमेंट आती है। यहाँ पर कौन सी अटैचमेंट आती है, यहाँ पर क्लियर कट अटैचमेंट आती है। क्लियर कट अटैचमेंट कैसे आती है, ये क्लियर कट जो अटैचमेंट है वो मैं आपके जॉन बॉल्बी के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक अटैचमेंट जिसमें यहाँ पर द बेबी लुक फॉर अ पर्टिकुलर पीपल फॉर सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो बच्चा है वो एक क्या देखता है, एक पर्टिकुलर लोगों को देखता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। मेन यहाँ पे कौन होती है, उनकी मदर, ठीक है। मदर और फादर दोनों हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा अटैचमेंट रहता है वो किससे रहता है, मदर से रहता है। तो यहाँ पर बेबी जो है वो एक पर्टिकुलर लोगों को देखने लग जाते हैं कि उनकी पूरी सिक्योरिटी रहे, उनको कंफर्ट मिले, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पर सेपरेशन और स्ट्रेंजर फियर रहता है ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें, कौन सी स्टेज में रहता है, स्पेसिफिक अटैचमेंट में। और जॉन बॉल्बी की अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो वो कौन सी है, क्लियर कट अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पर उनको क्या रहता है, एंग्जाइटी और सेपरेशन का यहाँ पे डर जो है वो रहता है, ठीक है। दिस हैव यूजुअली डेवलप्ड 1 ईयर ऑफ एज। तो जनरली कब आता है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है मल्टीपल अटैचमेंट, जब हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जनरली 10 मंथ्स और उसके ऊपर, मतलब जब बच्चा 1 साल या 1.5 साल का हो जाता है तब स्टेज आती है मल्टीपल अटैचमेंट स्टेज, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनने लग जाते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट जो है वो हो जाती है, ठीक है। बेबी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। सेफर और एमर्जन ने इसको क्या बोला था, दिस इज सेंसिटिव रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब हमारे यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, सेंसिटिव रिस्पॉन्स बोला जाता है, कि वो बच्चे जो हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो वो मल्टीपल अटैचमेंट है, राइट। अब यहाँ पर एक कार्ल्स रोगर की थ्योरी है, वो थी हमारी जॉन बॉल्बी की थ्योरी, जो कि अटैचमेंट थ्योरी थी। अब जो कार्ल्स रोगर की थ्योरी है वो क्या थी, इन्होंने ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच पे बात की थी, ठीक है। इन्होंने ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी दी थी। जब मैंने आपको थ्योरी वाला चार्ट पढ़ाया था, उस थ्योरी वाले चार्ट में सारी यहाँ पर आपकी थ्योरीज थी। तो यहाँ पर कार्ल्स रोगर की भी थ्योरी, जिन्होंने ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी पे बात की थी। यहाँ पर इसने क्या बोला कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन जो है हमारे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम क्या है, ये सारी चीज़ें ना हमारे आपस में कनेक्टेड है। हमारे चाहे थॉट्स हो, हमारी फीलिंग्स हो, हमारे एक्शंस हो, ये सब क्या है, एक कनेक्टेड है, ये एक अम्ब्रेला है, ये कनेक्शन है सबका। हम इन्हीं के देख के क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रोगर्स ने बोला कि पीपल हैव अ टेंडेंसी टुवर्ड ग्रोथ मींस एक्चुअलाइजेशन। देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है जनरली। जैसे एक्चुअलाइजेशन है, एक्चुअलाइजेशन किसने दिया था, यहाँ पर कार्ल्स रोगर ने दिया था। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कंसेप्ट स्किनर ने दिया था, राइट। क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, पैवलोव ने दिया था। स्किनर का किसने दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऐसे यहाँ पे एक्चुअलाइजेशन पूछ सकते हैं कि एक्चुअलाइजेशन जो है वर्ड किसने बताया था, कार्ल्स रोगर ने दिया था। इस एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे जितने भी एक्शन थॉट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एक्शन हैं, हमारे थॉट्स हैं या हमारी फीलिंग्स हैं, वो क्या है, सब एक ही है, ठीक है। सब क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों को डिफाइन किया था। एक फिजिकल, जिसमें हम खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कीपिंग वार्म, कोई यहाँ पे फिजिकल डेंजर नहीं हो, वो फिजिकल में उसने डिफाइन किया। एक्चुअलाइजेशन मतलब हमारा एक अम्ब्रेला है, हम आपस में ही अपने थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, एक्शंस में क्या है, कनेक्टेड है और सभी क्या करते हैं, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे देखते हैं, ठीक है, हम अपना कितना रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, हम अपना कितना गोल यहाँ पे अचीव करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया था कि पर्सनैलिटी होती क्या है। अब देखो, जब हमारा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में ही ये सारे जो है फैक्टर्स आते हैं, चाहे उसमें हमारे एक्शंस हो, चाहे हमारी फीलिंग्स हो, चाहे हमारी मेहनत हो, कुछ भी हो जो, तो हमारे सारे क्या है, एक माइंड गेम है, इसी में हम क्या है, सब मिक्सअप हो रहे हैं। तो इन्होंने एक पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लिए, ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को क्या करें, इम्प्रूव करें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर डेफिनेशन दी। तो उन्होंने पर्सनालिटी को 3 चीज में डिवाइड किया। एक सेल्फ इमेज,
ठीक है, एक सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ इमेज, एक सेल्फ एस्टीम और एक आइडियल सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ इमेज का मतलब क्या है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, सेल्फ एस्टीम में हम अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, और आइडियल सेल्फ में कि हम किस तरीके का पर्सन जो है वो बनना चाहते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हमारा क्या है, सेल्फ इमेज, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, सेल्फ एस्टीम हम अपनी कैसे वैल्यू करते हैं, और आइडियल सेल्फ मतलब हम यहाँ पर कैसा पर्सन बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, फर्स्ट यहाँ पे सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम, हम अपनी कितनी वैल्यू करते हैं। तो सेल्फ एस्टीम के वैल्यू और वर्थ एंड इंडिविजुअल प्लेसेस ऑन देमसेल्फ, हम अपनी खुद की कितनी वैल्यू कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल्स रोगर ने। हाई सेल्फ एस्टीम, अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, अगर आप अपने आप की वैल्यू करोगे तो एक आप पॉजिटिव रहोगे, और अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो यहाँ पे आप में सेल्फ डाउट आएगा, राइट। नेक्स्ट उन्होंने डिफाइन किया था सेल्फ इमेज, कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब होता है सेल्फ इमेज, मतलब हम अपने को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे वैल्यू क्या है, हमारे रोल्स क्या है, गोल्स क्या है। ठीक है, हु आई एम, जनरली क्या है, हु आई एम, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, दैट इज डिफाइन इन सेल्फ इमेज। नेक्स्ट यहाँ पे था आइडियल सेल्फ। ठीक है, आइडियल सेल्फ था कि हम किस तरीके का पर्सन जो है वो बनना चाहते हैं, जैसे हमारे सब रोल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, दैट इज आइडियल सेल्फ, कि हमें किसकी तरह बनना है, किसकी चीज को फॉलो करना है, इसमें आपके गोल्स, वैल्यूज, ठीक है, और जो आपके आइडियल है, मतलब हु आई वॉन्ट टू बी, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, दैट इज आइडियल सेल्फ। ठीक है, तो ये आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या है, ये फॉर एवर चेंजिंग कंसेप्ट है, आपके रोल मॉडल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल्स रोगर ने। अब इन्होंने एक्चुअलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो देखो हमारे में क्या है, हमारे में खुद अपना पोटेंशियल है। देखो 3 चीज उन्होंने क्या बताई थी, सेल्फ इमेज, ठीक है, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ या सेल्फ वैल्यू, या फिर आइडियल सेल्फ लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे में कितनी पोटेंशियल है और हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, और हम कितना हमारी पोटेंशियल, हम किसी गोल को अचीव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय कार्ल्स रोगर इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होगा, जब हमारा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो हम सब चीज़ों को अचीव जो है कर पाएंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू करेंगे हम अपने आप की, तो सारी चीज़ें क्या होगी, नेगेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ फ्लावर दैट विल ग्रो टू इट्स फुल पोटेंशियल इफ द कंडीशन आर राइट। तो फ्लावर कब ग्रो करता है, जब सारी कंडीशन उनके लिए सही होती है, जब पॉजिटिव बिहेवियर आप रखते हो, उसको डेली पानी दे रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, तो वो ग्रो करेगा। तो फ्लावर कब ग्रो करेगा, जब उसकी पूरी पोटेंशियल वो अपनी लगाएगा, अगर कंडीशन उनको अच्छी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे केस में अगर हमें कंडीशन अच्छी मिलेगी तो हम अच्छा पढ़ पाएंगे। अगर कंडीशन ही नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या हम एजुकेट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो ये क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। दूसरा उन्होंने पॉजिटिव रिगार्ड दिया, वही अगर हमारा पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा तो हम अपने गोल्स को फटाफट अचीव कर पाएंगे। हम क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और हमारी जो हमारी नीड्स है उनको भी हम फुलफिल कर पाएंगे। दूसरा देते कंडीशन ऑफ वर्थ, इसमें मतलब हमारे पास हम किस कंडीशन में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हमारा अच्छा जो ये कंडीशन है वो कहाँ से डेवलप होती है, पेरेंट्स से। ठीक है, जिस कंडीशन में आपको पेरेंट्स रखते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आपको पेरेंट्स रखते हैं, वो ही इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर से। तो यहाँ पर कार्ल्स रोगर ने कॉन्सेप्ट किस पे दिया था, हमारी पर्सनैलिटी पे दिया था। पर्सनैलिटी को उन्होंने 3 चीज में डिवाइड किया था, एक सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम एंड आइडियल सेल्फ। उसके बाद उन्होंने एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये याद रखना कि एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल्स रोगर ने दिया था, कि उसमें हम अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, हम जो हमारे में जितना पोटेंशियल है हम उसको कैसे यूज करते हैं, इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर कंडीशन सारी यहाँ पर अच्छी है तो उन्होंने पॉजिटिव रिगार्ड दिया, कंडीशन ऑफ वर्थ दिया एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दिया। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी इनकॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्ग्रुएंस की। अभी इनकॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस क्या है, देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है,
कि आपकी इक्वल अट्यूनमेंट हो, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो उसके लिए आप खुश हो, जो आप फील कर रहे हो आप उसके लिए खुश हो, जो आपने किया है वो आप उसके लिए खुश हो, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। फॉर मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पे किसी का, मैंने सपोज करो मेरा बर्थडे है, ठीक है, मेरे बर्थडे पे किसी ने मुझे प्राइज दिया, किसी ने सॉरी गिफ्ट दिया, मुझे प्रेजेंट दिया, तो मैं उस प्रेजेंट को देख के सच में खुश हुई हूँ, मैं एक्चुअल में खुश हुई हूँ, मुझे दिल से हैप्पीनेस हुई है उस गिफ्ट को देख के। तो मैं क्या करूँगी, मेरी फीलिंग कैसी आएगी यहाँ पर, खुशी की होगी, ठीक है, हैप्पीनेस होगा और मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हैप्पीनेस हुई, तो उसमें क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी है मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ ना वही मैं शो कर रही हूँ, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। जो कॉन्ग्रुएंस में क्या है, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ क्या रहती है, दोनों इक्वल रहती है, कि यहाँ पे अगर आपको, आप किस मूवमेंट को जी रहे हो तो वो आप उसमें आप सच में खुश रहते हो, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। अगर मैं इनकॉन्ग्रुएंस की बात करूं, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, देखो अगर मुझे गिफ्ट मिला है तो मैं दिखा रही हूं कि मैं खुश हूं, बट अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं अंदर से क्या हूँ, डिसअपॉइंट हूँ, तो मेरा बिहेवियर कैसा चला गया, मैं नेगेटिव चला गया, तो दैट इज इनकॉन्ग्रुएंस। मतलब मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला है बट मैं सामने दिखा रही हूँ कि हाँ मुझे प्रेजेंट अच्छा लग रहा है, बट अंदर से मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, तो दिस इज इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, जब डिफरेंस आने लगता है, व्हाट ही सेज, शी सेज, डज एंड फील, कि वो बोल कुछ रहा है और फील कुछ कर रहा है, दैट इज इनकॉन्ग्रुएंस। तो इनकॉन्ग्रुएंस में सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ इक्वल नहीं होते, कॉन्ग्रुएंस में क्या है, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ इक्वल होते हैं। तो ये कंसेप्ट दिया था किसने, कार्ल रोगर ने, एक तो इसका था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंस का। नेक्स्ट है पॉजिटिव रिगार्ड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कार्ल रोगर का और जॉन बॉल्बी थ्योरी अटैचमेंट। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और एग्जाम जो है बिल्कुल अब नज़दीक आ गया है, तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।